इस्तीफा दे दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने, चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को जिसमें कहा है मैं समझौता नहीं कर सकता। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है। और जिस तरह से अभी कुछ दिनों पहले उनको कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, बाकायदा कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा करके अगेंस्ट हिज विशेस, और उसके बाद इतना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, ये निश्चित तौर पर बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। वो भी ऐसे वक्त पर जब अब से कुछ मिनटों बाद कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी की कांग्रेस में ज्वाइनिंग होनी है। और जो चिट्ठी लिखी है उन्होंने कहा है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। किस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं वो? हमें जो संकेत है उसके मुताबिक निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होगा, जो बहुत स्पेकुलेशन किया जा रहा था कि जब चन्नी को बना दिया गया है मुख्यमंत्री, तो कहीं आगे चल करके वो इस कुर्सी पर अपना हक आगे भी ना जमाते रहें। इसके अलावा इस तरह की भी खबरें हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो कैबिनेट, जो पोर्टफोलियोज वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुए, उसको लेकर के आपस में कोई आम राय नहीं बन पा रही थी, जिसको लेकर के शायद नवजोत सिंह सिद्धू नाराज थे। इसके पहले इस तरह की भी खबर आई थी कि खुद नवजोत सिंह सिद्धू का जिस तरह का बिहेवियर रहा था, उसको लेकर के गांधी परिवार भी एक नहीं था। संभवतः एक बार बीच में ये भी विचार किया जा रहा था उनसे कह दिया जाए हटने के लिए। मुझे लगता है मिक्स ऑफ रीजन से नवजोत सिंह सिद्धू ही बेहतर बता पाएंगे कि आखिर उन्होंने इस तरह से इस्तीफा क्यों दिया। लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है और बहुत एम्बैरेसिंग है कांग्रेस लीडरशिप के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि अब पंजाब में जो दुर्गति होगी कांग्रेस की, इसके बाद ये बड़ी पार्टी को शर्मसार करने वाली है। बिल्कुल। और जिस तरह से देखिए, खबर ये भी है कि कैप्टन जो है वो अमित शाह से मिलने के लिए आ रहे हैं, दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा दे देते हैं। मतलब पंजाब की सियासत में ये चल क्या रहा है? बहुत बहुत बड़ा सवाल ये हो जाता है पंकज, आज के अगर हम इस परिदृश्य में देखें इसे तो। सीरीन, देखिए, जो नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में आमतौर पर एक छवि बनी है, जो कहा जाता है कि वो कब क्या फैसला कर सकते हैं, इस बात को उन्होंने साबित सही कर दिया है। अब देखिए, आशीष जो बात कह रहे थे, आज कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा दिन था, दो बड़े चेहरे आ रहे थे, हर तरफ इस बात की चर्चा होती, लेकिन आज किस बात की चर्चा हो रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने 2 लाइन का सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखा और इस्तीफा दे दिया। वो नवजोत सिंह सिद्धू जिनकी वजह से कांग्रेस ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया है पंजाब में, आज वो किस बात की उनकी नाराजगी है? सब कुछ तो उन्हीं को मिल रहा है, वही ये बेहतर बता पाएंगे कि आखिर किस वजह से उनकी नाराजगी, उनको क्या कंप्रोमाइज करने पड़ रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि उन्होंने, जिनको गांधी परिवार का, नेहरू गांधी परिवार का करीबी समझा जाता है, आज पूरे कांग्रेस पार्टी को, गांधी नेहरू परिवार को एक मुसीबत में और धर्म संकट में डाल दिया नवजोत सिंह सिद्धू ने। बिल्कुल। और आशीष, जैसा यहाँ पर पंकज भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, मतलब नवजोत सिंह सिद्धू को मजबूत करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी पंजाब में, लेकिन अब उनका जिस तरीके से ये कदम सामने आया, वो तो यही लग रहा है कि मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं या कमजोर करने का काम कर रहे हैं। मतलब अपनी ही लुटिया डुबोने में तुले हुए हैं नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के लिए। देखिए, मुझे तो लगता है कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात ही सही साबित होगी कि इस आदमी को एक्सपीरियंस नहीं, जैसा आरोप उन्होंने अपने शब्दों में लगाया था। निश्चित तौर पर जो कदम उठाया नवजोत सिंह सिद्धू ने, उसका बेटर तरीका हो सकता था अगर किसी बात के लिए वो नाराज थे, भले वो नाराजगी किसी भी लेवल की हो। लेकिन अगर इस तरह से इस्तीफा दे दिया चंद दिनों में, उंगली पर आप इन दिनों को गिन सकती हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत एम्बैरेसिंग है। और खास तौर पर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, पंकज जी ने भी कहा कि आज इतना बड़ा मोमेंट आपने कर रखा है। राहुल गांधी कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी के साथ जाने वाले हैं, माल्यार्पण करने वाले हैं भगत सिंह की मूर्ति, उसके बाद आकर के आधिकारिक ज्वाइनिंग होनी है। और उस समय क्या नवजोत सिंह सिद्धू को ये नहीं पता था कि इतना बड़ा फंक्शन होने वाला है, इतनी बड़ी ज्वाइनिंग होने वाली है? उस समय को उन्होंने चुना अपना इस्तीफा भेजने के लिए और उसको रिलीज करने के लिए। ये मुझे लगता है सोच समझ के वो कर रहे हैं। जैनेंद्र मेरे साथ है, जैनेंद्र से मैं एक बार बात कर लूं। जैनेंद्र, आप फोन पे थे लगातार, क्या जानकारी? देखिए आशीष जी, जाहिर सी बात है, कांग्रेस के सारे नेता जो है वो आश्चर्यचकित हैं। और कुछ दिनों पहले सुखबीर बादल ने जो कहा था कि सिद्धू जो है मिसगाइडेड मिसाइल है, वो खुद पे भी गिर सकते हैं, एक तरीके से सुखबीर बादल की बात सही साबित हुई है। एक बड़े कांग्रेस नेता ने मुझे कहा कि सुखबीर बादल ने जो बात कही थी वही हुआ, हम सब हैरान है कि किसी को अंदेशा था, आपकी प्रभारी महासचिव या किसी से बात हो, किसी को अंदेशा था कि ऐसा होने? बिल्कुल, प्रभारी महासचिव के करीबियों से बात हुई, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के करीबियों से बात हुई, सब हैरान है और एक दूसरे से जानना चाह रहे हैं कि क्यों हुई। इनिशियली ये बताया जा रहा है कि चन्नी मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ और पोर्टफोलियोज का जो वितरण हुआ, उसमें सिद्धू की राय को शामिल नहीं किया गया, तवज्जो नहीं दी गई, और यही वजह है जिसकी वजह से सिद्धू नाराज हो गए और इतने नाराज हो गए कि उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर उनकी राय को शामिल नहीं किया गया चैनन, तो हम मान लें कि नए मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में खेमेबाजी अब हो गई थी? निश्चित तौर पर आशीष जी, हम लोग वहां कवर कर रहे थे, आखिरी वक्त में ये बताया गया था कि सिद्धू भी चाह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन चन्नी को कमान मिली। और आखिरी में चन्नी जब 3 बार दिल्ली आए, तो पहली बैठक में तो सिद्धू मौजूद थे, लेकिन आखिरी की 2 बैठक जो आला कमान के साथ हुई चन्नी की, उसमें सिद्धू मौजूद नहीं थे।
बताइए, एक अटॉर्नी जनरल का कल अपॉइंटमेंट हुआ है, उसको लेकर के सुन रहे हैं कि काफी टसल हो गई थी दोनों की। बिल्कुल, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जो अब नहीं है, सिद्धू और चन्नी के बीच जो ताजा फैसले हुए हैं पिछले एक हफ्ते में, चाहे वो पोर्टफोलियो की बात हो या अटॉर्नी जनरल की बात हो, ये तमाम फैसलों में सिद्धू को कहीं ना कहीं लगा कि उनकी उपेक्षा की जा रही है और इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। ये बड़ी बात है ना। देखिए, खेमेबाजी अब हो गई है खुद पंजाब कांग्रेस में। सिद्धू किसी को कुछ पोर्टफोलियो देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री किसी को कुछ पोर्टफोलियो देना चाहते हैं। यानी जैसे जब ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो रही थी ना, अपॉइंटमेंट हो रही थी, तभी हम ये लगातार सवाल कर रहे थे कि हटा तो दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह को, कोई बैकअप प्लान था नहीं, किसको बनाया जाए। 2-2, 3-3 दिन लग गए मुख्यमंत्री चुनने में, और अब जो मुख्यमंत्री चुना गया है वो अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष को लगता है कि उनकी चल नहीं रही तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये बहुत 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 एम्बैरेसिंग है कांग्रेस पार्टी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।